ओके तो ओके सो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबको याद है, जहां तक पढ़ाए थे लास्ट क्लास तक, पिछला साल। याद है या भूल गए सब? भूल गए सर। ठीक है, पिछले साल का बात है, बहुत दूर तक। ठीक है चलो, एक बार 5 मिनट में एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सो अभी तक टिल नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू वी हैव जनरेटेड, कि यहाँ पे एक सोर्स जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे एक कंडक्टर है, वट एवर इट मे बी, कोई भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक सप्लाई, and the circuit will look like this. So whenever supply is on, okay, the current will flow in this path. ठीक है, अभी तक ये पढ़ रहे थे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू which current is passing, okay, I current is passing. Now magnetism is introduced in electric field, that means electric field के अंदर एक magnetic field का generation हो रहा है। Now how? सो हम लोग देख रहे थे, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एक कंडक्टर यूज हो रहा था, व्हाट एवर इट मे बी सम डिवाइसेस, मे बी सम कंपोनेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, व्हाट एवर इट मे बी, वहां पे एक वहां पे एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड some electrons will move, and according to the as per the movement of electrons some current will flow, and due to which electric field will be generated. Now क्या हुआ, देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड फैराडे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक चल रहा था इलेक्ट्रिक प्रोसेस, चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली, वी डोंट नो, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, यहाँ पे उनका एक मैग्नेटिक बार था, यहाँ पे एक मैग्नेट था, कॉम्पास था, ठीक है, कॉम्पास। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ। तो वो क्या हो रहा था, जैसे ही ये स्विच ऑन हो रहा था, जैसे ही सप्लाई दिया जा रहा था, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो हो रहा था, ये जो कांटा है, कॉम्पास का कांटा, ये मूव हो रहा था, ये मूव हो रहा था, एंड इट विल बिकम लुक लाइक दिस। कॉम्पास का कांटा जो है वो मूव हो रहा था। सो सडनली ही नोटिस दैट, एंड व्हेनेवर ही नोटिस दैट, वेरी रेयर थिंग हैपेन, कि ये कांटा का डिस्टेंस, ये सर्किट से जितना पास आ रहा था, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा हो रहा था। दूर आ रहा था तो धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा था, जैसे ही पास आ रहा था तुरंत प्रॉम्प्ट डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वही सर्किट को सेंटर में रख दिए, सप्लाई चालू कर दिए, और जो कॉम्पास है उसको क्या किए, मूवमेंट हो रहा था, एन एस। तो धीरे धीरे कॉम्पास को क्या किए, इसके चारों ओर प्लेस्ड करने लगे,
ठीक है, सर्कुलर में प्लेस्ड करने लगे। तो कभी कॉम्पास को इधर रखे, कभी कॉम्पास को इधर रखे, कभी इधर। तो वो एक बात नोटिस की है कि जो कांटे का डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो कांटे का डिफ्लेक्शन चेंज होता रहा, चेंज होता रहा, चेंज होता रहा। तो वहां पे क्या हो रहा था, ड्यू टू क्रिएशन समथिंग, कि वो कांटा भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे ही यहाँ सप्लाई वो आउट कर दे रहे थे, ऑफ कर दे रहे थे, कांटा जो है कॉम्पास विल लुक लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ। बट जैसे ही वो कनेक्शन डेवलप कर रहे थे, कांटे का डिफ्लेक्शन हो रहा था। सो ही जस्ट नोटिस दिस, एंड आफ्टर नोटिसिंग दिस, उन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन में आए कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, मेरा मैग्नेट के ऊपर असर पड़ रहा है, आसपास जो मैग्नेट है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, और वो एक रेंज तक पड़ रहा है कि कांटा कॉम्पास को वो पहले इस डिस्टेंस में लिए, फिर दूसरे बार इस डिस्टेंस में लिए, ठीक है, तीसरा बार इस डिस्टेंस में लिए, डिफरेंट डिस्टेंस में वो कॉम्पास को रोटेट कराते आए। तो देखे कि एक रेंज तक वो कॉम्पास जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद कॉम्पास का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो कंक्लूजन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो ही रहा है इस सर्किट में, साथ ही साथ यहाँ का जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से मेरा कॉम्पास जो है, जस्ट सो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बट उसी के साथ ऐसा दूसरा कोई चीज जनरेट हो रहा है जिसके वजह से मेरा मैग्नेट का डिफ्लेक्शन हो रहा है। बिकॉज वी नो दैट कॉम्पास में एक मैग्नेट रहता है जिसका एक नॉर्थ पोल रहता है, दूसरा साउथ पोल की तरह डायरेक्टेड रहता है। सो वो इस नतीजे पे पहुंचे, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ current in electric field, there will be creation of another field which causes the movement of needle of compass, ठीक है। एंड द मूवमेंट, ये जो कॉम्पास का मूवमेंट है, ये अकॉर्ड टूवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये मूवमेंट टेंजेंट के तरफ हो रहा है, हर वक्त जो है टेंजेंट के तरफ हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका टेंजेंट की तरफ ये इसका कांटे का मूवमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज जनरेट हो रहा है जिसके वजह से कॉम्पास मेरा मूव कर रहा है। अब कॉम्पास मैग्नेट है, सो मैग्नेट ओनली गिव द रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, अदर फील्ड में मैग्नेट रिस्पॉन्स नहीं देता है। सो यहाँ पे मेरा कॉम्पास का कांटा मूव कर रहा है, दैट मीन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सो दैट माय कॉम्पास नीडल विल मूव। सो इन्होंने क्या किया, ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है कॉम्पास, एंड द फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट हो रहा है, जब मेरा करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही मेरा करंट का मूवमेंट बंद हो रहा है, मेरा फील्ड जनरेट होना बंद हो जा रहा है। तो ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलली a magnetic field will be generated, and since electric field is directly involved to generate the magnetic field, the new field now becomes electromagnetic field. So combination
of electric field and magnetic field is now named as electromagnetic field, EM field. That is, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा. Now, this new field is totally depends on the electric field as well as magnetic field. So अभी तक हम लोग जितना भी सर्किट देख रहे थे क्लास में या तो हम लोग बुक में जितना भी सर्किट देख रहे थे, they are all are related to electric field. Now we are seeing that due to creation of electric field, if some magnets will be placed near the electric field, then that magnet will deflect. मैग्नेट का मूवमेंट रहता है एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड and that magnetic field only will be activated when electric field will be activated. So this new field is now known as electromagnetic field. Now electromagnetic field generate करने के लिए मुझे कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा कि मेरा इसका पर्टिकुलर रेंज है कि कहीं पे भी सपोज तुम अपने घर में एक इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू किए और तुम्हारे मोहल्ले के दूसरे एंड पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच इज एक्टिवेटेड. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे मैटर करता है. जितना डिस्टेंस मेरा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना घटेगा. जितना डिस्टेंस मेरा घटेगा दैट मींस लो डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हाई होगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट पर्पस कूलम्स लॉ आई हैव टू फॉलो. ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ के बारे में किसी को पता है? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में किसी को पता है? Have you ever heard about the Coulomb's law? Coulomb's law के बारे में किसी को कुछ पता है? Sir, the work done between sir Q1 and Q2, it actually directly proportional to distance between square distance between them. Okay, good. But in this case, we are not consider the charge Q1, Q2. Instead of that, we are considering the mass of the two particle. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट रहता है, एक सर्किट रहता है. सर्किट में टोटल मास, ठीक है, एंड द सर्किट का टोटल मास को हम क्या करेंगे? दैट इज द स्ट्रेंथ. मास इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ. सो इंस्टेड ऑफ चार्जेस वी आर कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ. सो हम लोग क्या करेंगे? कूलम्स लॉ ऑलवेज गिव्स अस द डेरिवेशन अबाउट फोर्स, दैट इज फोर्स. एंड व्हिच फोर्स? दैट इज मैकेनिकल फोर्स. क्योंकि यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है. जहां पे मेरा मूवमेंट होगा वहां पे मेरा मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा. सो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द मैकेनिकल फोर्स produced between two magnetic poles is directly proportional to the product of pole strength
and inversely proportional to the inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है? And if force is denoted by F and it will be directed, ठीक है? Is denoted by F and M1 and M2 is the strength of the two magnetic poles, then M1 into M2 and D will be the distance D square. So this is the Coulomb's law and the magnetic electromagnetic field will be generated as per the Coulomb law, that means force. So जहां पे मेरा force है, whenever the force is there, that means force एक particular, suppose तुम एक फोर्स देके बुक को ढकेल रहे हो अपने डेस्क में, तो देखो फोर्स जैसे ही अप्लाई करोगे वहां पे एक डायरेक्शन रहेगा, ठीक है? दैट मीन्स फोर्स का एक डायरेक्शन रहेगा जिस डायरेक्शन में तुम अप्लाई कर रहे हो फोर्स, एंड बुक का जो मूवमेंट होगा एज पर द डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे तुम्हारा डेस्क है, ठीक है? यहाँ पे डेस्क है और यहाँ पे तुम्हारा एक बुक है, बुक रखा हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू गिव द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, so the movement of the book will be in which direction? कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? दैट In इज the direction of force. हाँ Yes, sir. Direction of force. ओके Right, sir. हाँ, तो मूवमेंट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट बुक का मूवमेंट होगा, ठीक है? सो जहां पे मेरा फोर्स का कॉन्सेप्ट है वहां पे मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, एंड डायरेक्शन इज नथिंग बट लाइंस। डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। So before going to start the electromagnetic property of the circuit, the entire topic, we have to know line of force, ठीक है? So line of force, यहां पे मेरा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट का लाइन ऑफ फोर्स हमको जानना पड़ेगा, मैग्नेट का लाइन ऑफ फोर्स जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज द लाइन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ मैग्नेट? we all know that magnet has two poles, that is north के तरफ एक पोल रहता है, साउथ के तरफ एक पोल रहता है, and the line of magnetic force or in case of magnet, यहाँ पे क्या हो रहा है? Always it will started from north and ended to the south. So line of force in case of magnet always directed from north to south, north to south. नेक्स्ट क्या है? ये जो फोर्स है, जो जितना फोर्स मेरा नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, जितना मेरा मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाता है, ये फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर because all are parallel to each other, ठीक है? और दूसरा है सर नोट्स का आप सर नोट्स आप भेजिएगा या फिर हम लोग को इसी में लिखना होगा? नहीं, नोट्स हम इसी का पीडीएफ तुम लोगों को भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? ओके श्योर। और कुछ एक्स्ट्रा अगर बुक का होगा तो भेज दीजिएगा। ठीक है। तो नाउ यहाँ पे देखो फोर्स का मेन जो दो प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ फोर्स का, ये दो प्रॉपर्टी क्या रहता है? एक नॉर्थ टू साउथ के तरफ फोर्स जाएगा कि जनरेट नॉर्थ से होगा, डायरेक्शन नॉर्थ से होगा एंड साउथ में वो टर्मिनेट होगा। दूसरा है सिंस लाइन ऑफ फोर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेगा कि एक मेरा फोर्स इधर जा रहा है तो दूसरा फोर्स इधर आ रहा है, ये ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। मेरा फोर्स इधर, it will look like this, that is parallel,
and we know that parallel line will never cross each other. So ये दो property line of force है that is required in case of electromagnetic theory. ओके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सर्किट, तो ये कुछ चीज हमको याद रखना पड़ेगा. एंड लास्ट वन इज दैट इज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. ये भी हमको याद रखना पड़ेगा. Whatever I am saying, that is all are required to develop a magnetic circuit, or we all are required to analyze the magnetic circuit. Like हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने से पहले लॉस ऑफ लॉस पढ़े थे, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोसीड्यूर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. So to analyze the electric circuit, similarly magnetic circuit को हम लोग अगर एनालाइज करेंगे तो हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा काम में आएगा. और ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट तब डेवलप हुआ था जब शुरू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था. ठीक है, शुरू में मैग्नेट तुम्हारा ये हुआ था, इन्वेंटेड हुआ था. ठीक है, एंड ये दिस इज अबाउट नियर अबाउट 100 AC, 1000 AC. ठीक है, 1000 AC का करीब करीब बात है जब पहला मैग्नेट डेवलप हुआ था. और इन 11th सेंचुरी ये मैग्नेटिक फील्ड को लेके जो भी डेवलप हुआ था तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ये डेवलप कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन सा मेरा मैग्नेटिक सर्किट में लगेगा. तो इसका दूसरा है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं. इफ देयर वाज सिंगल मैग्नेटिक चार्ज, if there were single magnetic charge, then total magnetic flux through the closed surface will be proportional to total magnetic charge enclosed. Okay, and total magnetic flux through a closed surface is 0. That means like your KVL KCL, जैसे algebraic sum of total voltage is equal to 0, algebraic sum of total current is equal to 0, वैसे ही algebraic sum, that means total magnetic flux through a closed surface is always gives 0, and that is denoted by B ds equal to 0, where B stands for magnetic flux, total magnetic flux, and ds is the closed surface. तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे. सिंस दिस इज नथिंग बट इट इज लुक लाइक अ केवीएल और केसीएल इन इलेक्ट्रिक सर्किट. सिंपली वहां पे क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक algebraic sum of the voltage is equal to 0, algebraic sum of the current is equal to 0.
तो यहाँ पे भी गॉस लॉ क्या करता है मैग्नेटिज्म में, वो भी कह दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल जनरेट होगा दैट इज बी इनसाइड अ क्लोज पाथ, that is the algebraic sum of the total magnetic flux in closed path is always zero. So ये हो गया, इसको हम रिजेंबल करेंगे मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट का केवीएल या केसीएल के साथ, ठीक है, केवीएल या केसीएल के साथ। सिमिलरली क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर थ्योरम दे रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर मैं थ्योरम एस्टेब्लिश कर रहा हूं। तो ये चीज, तीन चीज मुझे याद रखना पड़ेगा। एक कूलम्स लॉ, ठीक है, दैट इज एफ इक्वल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर, दूसरा लाइन ऑफ फोर्स, और तीसरा है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज द प्रीलिमिनरी स्टेज। यहां तक सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ रहा है देन आई विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। हेलो, one time, sir. हाँ बोलो। Sir, above statement, sir, Gauss law. गॉस लॉ If there देखो, was single magnetic. गॉस लॉ क्या हो रहा है, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट पढ़ रहे थे, जहां पे मेरा क्या हो रहा था बेसिक लॉ जो है केवीएल और केसीएल हम देख रहे थे। तो उसी चीज के साथ रिजेंबल करके पैरेलली गॉस लॉ एक लॉ है जो एप्लीकेबल है मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर और मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो केवीएल केसीएल क्या हो रहा था गॉस लॉ का, यहाँ तक अगर तुम गॉस लॉ ये स्टेटमेंट मत अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि वहां पे क्या हो रहा था केवीएल केसीएल में क्या हो रहा था, टोटल वोल्टेजेस और टोटल करंट्स इज इक्वल टू जीरो, हम लोग पढ़ रहे थे केवीएल केसीएल में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे मेरा क्या हो रहा था, करंट और वोल्टेज के थ्रू मेरा फ्लो हो रहा था, क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी हो, वोल्टेज क्वांटिटी हो या करंट क्वांटिटी हो। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मेरा फ्लक्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लक्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ तुम्हारा फोर्स मेरा जनरेट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज considered as equivalent of current and current direction of the current, वहां पे current direction में था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन में था, ठीक है, डायरेक्शन में है। सो इसके साथ रिजेंबल करके क्या हो रहा था, गॉस बोल के एक साइंटिस्ट थे जो एक डेवलप किए थे मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला, कि मेरा वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ऑल करंट एंड ऑल वोल्टेजेस विल बी जीरो। वो क्या किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही है फ्लक्स है, ठीक है, तो फोर लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया था कि मैग्नेट, सिंस मैग्नेट एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सीमित रहता है, ये नहीं कि तुम मैग्नेट तुम्हारे पास है और तुम्हारे दो घर के बाद वहां पे मैग्नेटिक फील्ड महसूस करे, नो, क्योंकि मैग्नेट का जो रेंज होता है पर्टिकुलर एक रेंज में वो उसका फ्लो रहता है। सो वो एक क्लोज पाथ है, जहां पे मेरा रेंज आ जाता है, जहां पे मेरा एक पाथ क्लोज हो जाता है, दैट मींस एक पर्टिकुलर रेंज, जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा अभी रेंज क्या है, ऑब्वियसली तुम्हारा घर का रूम वो रेंज है। तो ये जो जहां पे भी रेंज आता है वहां पे हम लोग क्लोज पाथ टर्म यूज करते हैं, दैट मींस पाथ क्लोज, पर्टिकुलर वो पाथ अगर तुम लीव कर दो, वो उस पाथ को बियॉन्ड उस पाथ में जाओ तो यू विल नॉट गेट एनी इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, सो दैट इज क्लोज पाथ। तो यहाँ पे क्या किए, सिंस इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरा कॉन्सेप्ट था कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट या एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरा वोल्टेज एंड करंट का जो अलजेब्रिक सम है वो जीरो होगा। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज करंट नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे मेरा फ्लक्स है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे गॉसेस लॉ करता है कि ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स, कि एक क्लोज पाथ में जितना मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा उसका समेशन अगर करेंगे तो वो जीरो आएगा। समझ में आया? केवीएल केसीएल की तरह ये एक लॉ है, बेसिक लॉ है गॉसेस लॉ, वहां पे वोल्टेज और करंट का अलजेब्रिक सम जीरो हो रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next is we are moved towards the next level of magnetism, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फिर से हम लोग आ रहे हैं, पहला जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, पहला जो कहानी बताया थे उस कहानी में, कि यहाँ पे एक सर्किट है,
आई फ्लो हो रहा है एंड इसके चारों ओर जो है एक मैग्नेट को हम प्लेस कर रहे हैं, इसके चारों ओर एक मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं। सपोज दिस इज द मैग्नेट, उसको हम डॉट, ठीक है, मैग्नेट का मूवमेंट। सो यहाँ पे हर एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं। हर एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम और भी एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा इलेबोरेट करें, यहाँ पे हम एक स्विच दे रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे स्विच हम लोग नहीं दे रहे हैं, ऑन ऑफ रख रहे हैं, स्विच जैसे ऑफ रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेट का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, चारों ओर घुमा रहे हैं बट मैग्नेट का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कॉम्पास, मेनली कॉम्पास, ये जो डॉट है ये कॉम्पास, ठीक है, तो मेनली हम लोग देख रहे हैं घुमा रहे हैं चारों ओर, तो अभी मेरा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट जैसे हम स्विच को ऑन कर दे रहे हैं, दैट इज कनेक्ट कर दे रहे हैं, एंड इट विल बिकम लुक लाइक दिस। नाउ द स्विच इज बिहेविंग लाइक दिस। ओके, तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, और अगर जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, ये कॉम्पास निडल मूव कर रहा है, कॉम्पास निडल का मूवमेंट हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट, मेरा मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। नाउ देखो, मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट हो, वोल्टेज हो, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये तो सब मानते हो, वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी तो मानते हो। तो नाउ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन, कि हर बार तो ये नहीं कि हम इसी एरिया में घुमाएंगे, इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है, या हर बार मैं इसी कनेक्शन मैकेनिज्म में कनेक्शन दूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि तुम मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज प्लेस कर रहा था कॉम्पास को, ये हो सकता है मैं क्लॉकवाइज कॉम्पास का मूवमेंट देखूं, या मैं यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं नेक्स्ट कनेक्शन क्या करूं, यहाँ पे नेगेटिव दे दूं, इस ओर में मैं पॉजिटिव दे दूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ उसमें भी देखा जा रहा है कि मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन, वो तुम्हारा डायरेक्टली करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड ये मूवमेंट का डिपेंड क्या हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्स विल फ्लो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आइदर ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये हमको अभी तक पता नहीं है, ये हमको पता करने के लिए दूसरा रूल देखना पड़ेगा। तो ये फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट है जो पहली बार ये नोटिस किए कि वो डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन दिए, एक सोर्स को चेंज कर दिए, सोर्स को अगर चेंज कर दिए सोर्स का पोलैरिटी, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का डायरेक्शन किस ओर में जाएगा। दूसरा क्या किया, कॉम्पास को क्या किया, एक बार क्लॉकवाइज घुमाए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो वहां पे डायरेक्शन देखे कि फ्लक्स का डायरेक्शन किस ओर जाएगा, या मूवमेंट ऑफ कॉम्पास, नॉर्थ और साउथ पोल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो देख के वो एक कंक्लूजन में आए, एंड आफ्टर द कंक्लूजन अ लॉ विल बी developed, and this law is known as Fleming's left hand rule, left hand rule, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये पिक्चर सबको देख रहे हो, देख पा रहे हो, यस सर। ठीक है, अब Yes, मैं sir. अपना लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन में रख दो, ठीक है, देखो ये जो कंडक्टर है यहाँ पे जो कलर से,
तो देखो यहाँ पे जो कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर इज नथिंग बट द कंडक्टर शोन इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर। ये कंडक्टर यहाँ पे मेरा जो पिक्चर में ये कंडक्टर इज दिस वन, ये कंडक्टर, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है वो क्या हो रहा है, यही कॉम्पास, ये जो डायरेक्शन है ये चारों ओर घुमा रहे हैं, ठीक है, इस कंडक्टर के चारों ओर घुमा रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स किया क्या है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स और गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो अपने अपने लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन में रखो कि थंब फिंगर जो है तुम्हारे सीलिंग की तरफ है, ठीक है, और तुम्हारा जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, दैट इज इंडेक्स फिंगर, ये तुम्हारा सामने ओर है, ठीक है, और तुम्हारा जो मिडिल फिंगर है, दैट मीन्स योर मिडिल फिंगर, ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल कर रहा है तुम्हारा इंडेक्स फिंगर के साथ, ठीक है। सो इट विल लुक लाइक दिस। तो अगर हम अपने बाएं हाथ को, ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ को इस कंडक्टर के पैरेलल परपेंडिकुलर रखे कि कंडक्टर इधर है, ठीक है, और हम अपने बाएं हाथ को इस पोजीशन में रखें, ठीक है, इस पोजीशन में रखें, दैट इज द थंब फिंगर, थंब फिंगर, दिस इज द इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, एंड दिस इज द मिडिल फिंगर, फिंगर, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन में रखे तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है मेरा थंब फिंगर डिनोट करेगा, ठीक है, थंब फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एम, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एम, ठीक है। मेरा इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड एफ डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे क्रिएट होगा, सामने के ओर क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। एंड करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, मेरा मिडिल फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। सो एमएफसी, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे केएफसी, जानते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा एमएफसी, थंब फिंगर डिनोटेड द एम, इंडेक्स फिंगर डिनोटेड एफ, एंड मिडिल फिंगर डिनोटेड सी। सो एम फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी फॉर मैग्नेटिक करंट। सो ये चीज याद रखना कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के साथ इस पोजीशन में रखे, दैट इज कंडक्टर के साथ पर पैरेलल, ये यहाँ पे इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन में रखे तो ऑलवेज माय थंब फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एज वेल एज मेरा इंडेक्स फिंगर विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के सामने के तरफ डायरेक्शन होगा, और करंट का डायरेक्शन होगा मेरा मिडिल फिंगर के तरफ। तो दैट मीन्स मेरा करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन डायरेक्शन का फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज करंट। सो फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री, 90 degrees. ठीक है। सो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन 90 डिग्री फेज डिफरेंस विद द करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री। सो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, ये तुम्हारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिंपली अपना बाएं हाथ को ये करना, और इसको रट्टा मारने का सबसे आसान तरीका मैंने लिख दिया कि अपने थंब फिंगर के ऊपर एम लिख दो, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एफ लिख दो, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन सी लिख दो। तो नाउ उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा आराम से रट्टा हो जाएगा कि थंब फिंगर, एम का प्रभाव उसमें ज्यादा है, थंब एम, ठीक है, थंब फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ होगा,
एंड करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ होगा। तो दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सर चीज, तीनों फिंगर परपेंडिकुलर होते हैं ना एक इधर का? हाँ, एक अदर का परपेंडिकुलर। तो नाउ हम लोग देखे कि हम लोगों को अगर पढ़ना है, टोटल मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर हम लोगों को एनालिसिस करना है, सो आई हैव टू नो दिस रूल्स। फर्स्ट वन इज, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके बाद में डायरेक्ट डेरिवेशन पे आऊंगा, और डेरिवेशन जैसे ही आऊंगा वहां से मेरा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आज मैं एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास आई विल मूव टू द अपर वर्जन। ठीक है, सो देखो, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब जनरेट होता है, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है टू क्रिएशन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूंगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को काफी कुछ पता है, ठीक है, पूरा नहीं, काफी कुछ पता है, बट नाउ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग नए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एकदम जीरो, हम लोगों का नॉलेज एज पर योर करिकुलम हम लोगों का नॉलेज अभी जीरो है। तो उस नॉलेज को सर डेवलप, नाइन्थ में तो था नहीं सर। नहीं, अभी हम एज पर बेसिक इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ठीक है, वो जो भी था यस तुम्हारा सर। प्लस टू साइंस में या टेंथ में जो भी था वो सपोर्ट देगा, बट वी नो नथिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने के लिए क्या देखेंगे, हम लोग को कुछ थ्योरम जो है ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन आवर प्लस टू एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड, वहां से हम कुछ चीज को एडॉप्ट करेंगे, ताकि हम वो चीज आगे जाके मैग्नेटिक सर्किट में अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, कूलॉम्स लॉ उठाना पड़ेगा। कि कूलॉम्स लॉ कहते थे कि दो पोल्स अगर रहा तो m1 इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, दैट मीन्स फोर्स का डेरिवेशन, दैट इज m1 इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर, ये उठा लिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो जो भी जनरेशन हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे आई विल फेस सम फोर्सेस इन दैट फील्ड, and that forces is nothing but simply line of forces. So हमको बात पता करना है लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। So उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा लाइन ऑफ फोर्स कहाँ होता है, दैट इज एक मैग्नेट में लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट मींस दे आर पैरेलल विद ईच अदर। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हमको लग रहा है, तो वो लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोग उठा लिए। नेक्स्ट है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। Gauss's law of magnetism is nothing but resemble to KVL KCL in your electric circuit, के वहां पे टोटल एल्जेब्रिक वोल्टेज और एल्जेब्रिक करंट इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो यही गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमको और एक चीज उठाना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्सेस है, और लाइन ऑफ फोर्सेस जहां पे है वहां पे डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन जहां पे है, क्योंकि मेरा कोई मैंडेटरी कनेक्शन मैकेनिज्म है नहीं कि मुझे इसी पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट करना है तभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसा है नहीं। सर्किट तुम्हारे हाथ में है, मैग्नेट तुम्हारे हाथ में है, अब तुम किसी और मैग्नेट को घुमाओ, दैट इज अप टू यू। सर्किट को किसी भी तरह कनेक्ट करो, दैट इज एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, कोई भी बैटरी को घुमा के कनेक्ट करो या बैटरी को सीधा कनेक्ट करो, दैट इज अप टू यू। सो जहां पे मेरा सर्किट का कनेक्शन अप टू द यूजर होता है, वहां पे मेरा क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई कर दिया जाता है कि उसका डायरेक्शन चाहिए मुझे, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करंट और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या है, फ्लेमिंग्स नाम का एक साइंटिस्ट क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड रूल चालू किए थे, तो वो देखे, वो एनालिसिस किए, ठीक है, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है सर्किट का कनेक्शन को, वो एनालिसिस करके इस नतीजे पे पहुंचे कि मैं अगर अपना तीनों उंगली, दैट इज इंडेक्स फिंगर, थंब फिंगर एंड मिडिल फिंगर को पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखूं, कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, और उसको इस पर्टिकुलर पैटर्न में रखूं, तो मेरा थंब जो फिंगर है वो दिखाएगा, उसका डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज फोर्स
which is generated due to electromagnetic field. नेक्स्ट है मेरा इंडेक्स फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर विल शो द करंट. ठीक है, तो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस ऑल वी आर adopting from our previous knowledge, as per previous knowledge about magnetism. ठीक है, नाउ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में घुस रहा हूँ. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर मैं घुसूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है. एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है. दूसरा क्या है, करंट है. एंड तीसरा चीज है करंट कैरिंग कंडक्टर. कंडक्टर एक मिनट में देख लेता हूँ कोई वर्डिंग इसमें तो नहीं है. यहां तक सबको समझ में आया? यस सर. Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ मैं एंट्री मार रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो यहां पे क्या है, करंट है, तो मैं पकड़ रहा हूं करंट I is flowing through the conductor. ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली फ्लक्स होगा. सो फ्लक्स जहां पे है B, देयर इज अ फ्लक्स. ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी व्हाटएवर इट कैन बी. नेक्स्ट है कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है. एंड कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ. लेंथ के ऊपर डिपेंड हो रहा है, दैट इज L. ये कंडक्टर. ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट है L, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, नाउ N इज द turn. N is the number of turns. ठीक है, कोई भी कंडक्टर को हम कॉपर वायरिंग का टर्न देते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने दिखाया था इससे पहले. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ईएमएफ. तो यहाँ पे क्या होगा, एमएमएफ मैग्नेटिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स. तो एमएमएफ के लिए भी सेम थिंग एन टर्न्स देना पड़ेगा. सो ये सब चीज मेरे पास है. नाउ इसको देके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा. किस चीज का इक्वेशन, एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स होता है. फोर्स किसके ऊपर एक्टेड होता है, कंडक्टर के ऊपर. सो फोर्स एफ विल बी बी आई एल एन. ठीक है, ये याद रखना, बिलियन ईयर. ठीक है, तो बिलियन ईयर क्या होता है, BILN, बिलियन ईयर. ठीक है, ये चीज याद रखना कि BILN. ठीक है, सो नाउ फोर्स इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन. ओके, सो जहां पे B मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I मेरा करंट, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा एंटायर फोर्स. एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट दिस वन, ये फोर्स, दिस इज BILN. ठीक है, ये था, ये फोर्स का डायरेक्शन ये रहता है. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका अगर टर्म ले लो दैट इज ये फोर्स एफ इज द फोर्स ऑन अ current carrying conductor in magnetic field. सर बी जो है फ्लक्स है ना। हाँ फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स अगर तुम्हारा क्लोज है फ्लक्स दैट मींस लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके मेरा कुछ कैलकुलेशन दिया जाता है, ठीक है। कि मेरा बोल दिया गया कि मेरा फोर्स जनरेट करो, जहां पे लाइक मैं बोल रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल कोशिश करो उसको सॉल्व करने के लिए। दैट इज in uniform field of 1 Weber per meter square, a direct current of 70 ampere is passed through a straight wire of 1.5 meter placed perpendicular to the field. Having two turns in the conductor. Calculate the force on the current carrying conductor in magnetic field. So now Sir, 210, sir. 210. Good. 210 सर। Good. तो 210 दैट इज मेरा यहाँ पे दे दिया गया है, b का वैल्यू दे दिया गया है 1, ठीक है, सिंपली i का वैल्यू दे दिया गया है 70, l का वैल्यू दे दिया गया है तुम्हारा 1.5 एंड n का वैल्यू दे दिया गया है 2। सो माय फोर्स इज p i l n। So B1 into 70 into 1.5 into 2. So 210. 210, what is the unit of force? That is Newton. न्यूटन। Newton. So F equal to 210 N. That N is not the turns, हाँ ये unit है. So that is the calculated value. This type of question you will get. Okay. So now we will move to the simply सर्किट। नाउ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज एक साथ अगर ज्यादा दे देंगे यू विल बी बदहजमी हो जाएगा, ठीक है। सो एज आई टोल्ड इन योर क्लास लास्ट ऑफलाइन क्लास
कि मुझे अगर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू नो द एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो ये चीज तुम लोग एक बार देख के आना कल जब मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज काम आएगा, प्रीवियस नॉलेज काम आएगा, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरा है इंडक्शन, इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, ये देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट थोड़ा देख के आना, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जैसे ईएमएफ जनरेशन के टाइम इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है पढ़ाया था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जैसा, लेफ्ट हैंड रूल जैसा हम लोग पढ़े मैग्नेटिक सर्किट के लिए, फ्लेमिंग ने अपना दायां हाथ का भी यूज किया था, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ठीक है, so that is, in that case we will study about induction effect, Lenz law and Fleming's right hand rule, that is Fleming left hand rule पता है। ठीक है, और उसी का ठीक डिटो पोर्शन है राइट हैंड रूल। सो ये चार चीज हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। ओके, एंड मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।